फरहाना है। अब आप देखेंगे कि कैसे वो लोग इस डर में अपने आप को निखारेंगे और अपने आप को ओवरकम करके एक नया पर्सपेक्टिव आपके और हमारे लिए दिखाएंगे। माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जर्नी होती है। माँ बनने के बाद एक औरत का फिर से जन्म होता है। हाय, आई एम रुबीना दलेक और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। सो कीप ग्लोइंग एंड ग्रोइंग माय फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट एंड द बॉस लेडी इन द हाउस। खतरों से खेलने के लिए एक बार फिर से स्वागत है रुबीना जी फिल्मी बीट पर। थैंक यू मुकेश। सबसे पहले तो वापस जाने का व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस सीजन आल्सो? माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जर्नी होती है। और आपने अक्सर सुना होगा, माँ बनने के बाद एक औरत का फिर से जन्म होता है। करेक्ट। और उस जन्म के साथ क्या नई चीज़ें जुड़ती हैं और क्या पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं। दैट्स व्हाट माय करंट फेज इज़ ऑल अबाउट। एंड व्हेन दिस शो वाज ऑफर्ड, इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 months टू अंडरस्टैंड वेदर आई शुड बी डूइंग इट और नॉट। फिर मुझे लगा कि यार, अगर ये मौका अभी नहीं मैं जी पाई, फिर शायद वापस नहीं मिलेगा। और माँ बनने के बाद जो चीज़ें नए पर्सपेक्टिव से आई हैं, वो ऐसे रियलिटी शोज़ हमें जो है वो अपने आप से रूबरू करवाते हैं। कैन आई डू दिस? कैन आई अचीव दिस? इज़ दैट व्हाट इज़ लेफ्ट इन मी, और इज़ दैट व्हाट हैज़ बीन एडेड इन टू मी आफ्टर बिकमिंग अ मदर? सो व्हाई नॉट, एंड व्हाई नॉट नाउ? किसी एक रियलिटी शो में मैंने देखा था जहाँ पे किसी मेंटोर ने कमेंट किया था कि रुबीना जी और फिटनेस की बात, एंड देन यू केम आउट ऑफ योर पोडियम एंड यू सेड 2 बच्चों की माँ हूँ एंड लुक एट टू मी। मुझसे ज़्यादा यहाँ फिटनेस पे बात करना कोई डिजर्व नहीं करता। वो सी आई डोंट रिमेम्बर, कोई तो था। एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ योर वर्क, तो मैं ना देखता रहता हूँ वो स्लिप पे। ये जो कॉन्फिडेंस है, इससे कई लोगों को दिक्कत है रुबीना जी। बहुत, चाहे वो आपके कंटेम्प्ररी को स्टार्स हो या पुराने हो या जो न्यू कमर्स हो। अभी भी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें हमें भी सेंस होती हैं, हमने भी इतना वक्त दिया है इंडस्ट्री को। हाउ डू यू हैंडल? वहाँ भी यू वर वेरी काम एंड पोलाइट और आप होने दे रहे थे चीज़ों को। वहाँ कैसे आता है इतना पेशेंस? देखिए, व्हेन यू आर रूटेड इन योर सेल्फ वर्थ, यू नो हु यू आर, फिर दुनिया चाहे कितनी भी उंगलियां उठाए, you always let that go. But that also means that you'll speak up and you create your space and you let people know कि हम शांत तरीके से सुनते हैं, लेकिन जब हम दहाड़ते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। So navigating that thing is very important because अगर आपको किसी को प्लीज़ करना है या किसी की हाँ में हाँ मिलानी है या किसी के नैरेटिव में ढलना है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप हैं उससे आप श्रिंक हो जाते हैं, फिर आप अपने लिए छोटी स्पेस ढूंढते हैं। बट दैट्स नॉट लिविंग फुली। लिविंग फुली मीन्स आप जो हैं, आप अपने अस्तित्व को सबके सामने रखते हैं, नॉट एज अ थ्रेट but as a clear space. And if somebody wants to respect that space, you are accepted in that space. If somebody doesn't like it, it's absolutely okay. Because सभी के अपने पर्सपेक्टिव्स होंगे, सभी के डर कभी उंगली उठाकर, कभी तंज में, कभी बैंटर्स में, कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुनेंगे या फिर आप अवेयर नहीं है कि ये आपके बारे में कहा जा रहा है। समझा मुझे। ये सेम वाइब ना विवियन मुझे देता है, पता है कि मैं तो यही हूँ ना भाई, मैं क्यों बदलूं? अब वो तो सामने वाले पे कि अगर वो इस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, विवियन भी शो में आने वाला था या आएगा, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी, आप तक आई बात? नहीं, मेरी तक तो ये बात नहीं पहुंची अभी। उन्हें तो अभी हाल फिलहाल बेटा हुआ है। आई एम श्योर वो बहुत बिजी होंगे अभी इस नए दौर में फिर से वो एंटर किए हैं। इट्स अ टफ जर्नी फॉर पेरेंट्स। बट मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी, जिस तरह से उसने अपनी डॉटर को वेलकम किया था बिग बॉस के घर में, मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल फादर। ही इज़ अ वेरी इन्वेस्टेड फैमिली गाय। अगर मैंने जब उनको शो के दौरान भी देखा था, ही वॉज वेरी इन्वेस्टेड इन हिज मदर। नानी उनकी होती थी उस समय, वो बहुत बात करते थे। और जब हमें उनकी शादी के बारे में पता चला, बेटी के बारे में पता चला, वो बेटी और अपनी पत्नी को लेकर इतने प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट के साथ वो जब कंडक्ट करते हैं, सो आई सी दैट अ फैमिली गाय इन हिम एंड ही गोज़ एट लेंथ टू प्रोटेक्ट देम।
which is such a great thing. He's a perfect family person. Yes, he is. एक और सवाल मैं पूछूंगा. आई नो मैं थोड़ा खतरों से हट रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे मन में वो रहता है. मैं हमेशा मैंने पूछा है, अगर मैं किसी और से बात करता हूँ तो मैंने जैस्मिन से भी बात किया. बिग बॉस के घर में एक जो गलतफहमी की दीवार आपके और जैस्मिन के रिश्ते के बीच में आ गई थी, मैंने उसको पूछा कि जैस्मिन क्या यहाँ ये चीज़ सॉर्ट हो सकती है. उसने कहा सॉर्टेड है, अभी हमने आफ्टर शेफ पर काम किया, सब कुछ सॉर्टेड है. आपकी तरफ से भी सारी चीज़ें क्लियर है? I don't get the baggage along with myself. कब- And in these 5 years, she has progressed so beautifully in her career that she has taken. I have advanced so much in my life and my career that I have taken. हम दो लोग अपनी अपनी जगहों पर इतने आगे बढ़ चुके हैं. मुझे नहीं लगता है कि it matters to her what we were in Big Boss or it matters to me what I was in Big Boss. All I see is a beautiful, strong woman growing and creating a name for herself, and I'm very proud of that. And with that, now we get an opportunity to rewrite our story again. Why not? I'm excited to see you guys, a girl power in the house. इस सीजन की अगर हम बात कर लें तो करण जा रहा है, ऋत्विक जा रहा है, आप जा रहे हो. आप एक्सपीरियंस लोग हो, जैस्मिन है, अविका है. मीनवाइल कुछ नए लोग आ रहे हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस बहुत नया होगा. नए लोगों में से आपको कौन लग रहा है कि ये बड़ा प्रॉमिसिंग है, इसमें वो स्पार्क है, और किसको आपको लगता है कि इसे थोड़ा संभालने की जरूरत पड़ेगी? I am not the right person to judge because डर का एक्सपीरियंस सबके लिए नया होता है. करेक्ट. तो आप कितने भी डर से जूझ गए हो ना, when you are thrown in another new stunt, it just engulfs you again. So जिन्होंने 2 सीज़न या जिनका ये तीसरा सीज़न है, उनके लिए ये चैलेंज फिर से नया ही होने वाला है. और जो रही बात नए लॉट की, आप देखना हर किसी में ना एक नया स्पार्क है. चाहे वो रूहानी का हो जो सबसे यंग है, शगुन है, अविनाश है, और हर्ष है, औरी है. yes. I am looking forward to how will they surprise us as well, because डर में इंसान कैसे रिएक्ट करता है ना, मैं और आप अभी ये हम सोच भी नहीं सकते. प्री प्लान नहीं कर सकते. नहीं कर Exactly, सकते. हाँ. And that's the beauty about fear. Yes. That it will always keep you on edge. You as an audience and we as Co-competitors, contestants. हाँ. Yes. और इसमें ना कंपटीशन फरहाना है. अब आप देखेंगे कि कैसे वो लोग इस डर में अपने आप को निखारेंगे और अपने आप को ओवरकम करके एक नया पर्सपेक्टिव आपके और हमारे लिए दिखाएंगे. और आई विल बी सिटिंग एंड वॉचिंग कि वाह यार, इसने ऐसे किया, इसने ऐसा किया. तो मेरा जो एंथुजियाज्म है, इट इज़ मोर अबाउट हाउ ईच वन ऑफ देम विल रिएक्ट टू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देयर, बिकॉज नॉट एवरी स्टंट आई विल बी एबल टू डू. समझ गया मैं. But it is so interesting to see different human beings reacting differently to the same kind of fear. अब एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद 4 क्वेश्चंस का सेगमेंट है रैपिड फायर. आखिरी सवाल वो ये है कि एज अ सीनियर, एज अ एक्स कंटेस्टेंट आप बिग बॉस में भी गए थे, एंड उस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला वाज ऑन पीक, अगर आप जिस सीजन में आप गए थे, एंड देन यू गिव अ फायर बैक टू हिम, और आप उसकी भी बोलती बंद करा देते थे. तो इन सब नाम के लिए बॉस लेडी नहीं है, और ये सेम एनर्जी के साथ फरहाना भट्ट अभी फिलहाल हमें एज अ थर्ड पर्सन दिख रही है. डू यू थिंक 2 तलवारें एक म्यान में ऐसा कुछ होगा? She is a unique blend of who she is. फरहाना. Yes. And she's fearless. Yeah. She's outspoken. And I really admire such women. And she have a great confidence to carry herself. Absolutely. And imagine, जब आप as an outsider वो अपने आप को एक space create करते हैं and you hold yourself with so much of respect and dignity, how beautiful it is to watch a woman grow. Great. तो मेरे लिए it's I would look at her with admiration. Wow. And that's how I think a healthy competition even should look and sound like. Because हम यहाँ शो बनाने आए हैं, कौन कितना 30 मार खाए वो हम बताने नहीं आए हैं, right? So it's all about attitude.
You always surprise me with your answers. I don't know how मैं बड़ा excited रहता हूँ. अगर आप कहीं हो और मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर पाता हूँ ना, तो मैं उस दिन रह नहीं पाता हूँ चैन से, because I don't know why. आपने देखा होगा मैं लाफ्टर शेफ पे भी पागलों जैसा भागता रहता हूँ. Let's talk to Rubina because she has something good to say. Thank Thank you.